सावधान। अपना आसन लगा लीजिए। अब हम पिंडस्थ ध्यान में पृथ्वी धारणा की ओर से अग्नि धारणा की ओर चलेंगे। इसमें जो जितना चित्त एकाग्र करेगा उसको उतना ज़्यादा लाभ होगा। शरीर रहित ऐसा जो चिदानंद स्वरूप आत्मा है, अमूर्त ऐसा ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा है, उसकी उसी रूप से प्रतीति करने के लिए हमें अपना चित्त इस अग्नि धारणा में एकाग्र करना होगा कि जहाँ पर ये शरीर ही जलाया जाएगा और शरीर जलते साथ ही, शरीर जलने के बाद ही हम देख पाएंगे, देख सकेंगे अमूर्त ऐसा ज्ञानमय आत्म तत्व जो वास्तव अपना स्वरूप है। तो मन को एकाग्र करने का पूरा प्रयत्न करें और यहाँ पर हम अपनी आत्मा को जानने के लिए ही आए हैं, स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति के लिए ही आए हैं। और दूसरा कोई यहाँ पर आपको विकल्प करने की जरूरत भी नहीं। बस जितनी जैसी सूचनाएं मिलती जाए आप सहजता से उस प्रकार से अपना उपयोग करते हुए अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न करना है। तो सावधान, पिंडस्थ ध्यान, प्रथम धारणा, पृथ्वी धारणा। सोचो, विचार करो, अपने चित्त में देखो। इस विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। या विश्वामध्ये सगळीकडे पाणी पसरले आहे। चला आपल्याला पुन्हा एकटं व्हायचंय, बाकीच्या परद्रव्याच्या विकल्पाने रहित व्हायचंय। तर जाना, विचार करा। या विश्वामध्ये सगळीकडे जल पसरलेले आहे, जलाचा सागर आहे। त्या सागराच्या मध्यभागी सहस्र योजन पसरलेले सोनेरी कमळ आहे। या कमळाच्या कर्णिकेमध्ये स्फटिक मण्याचे आसन आहे। त्या स्फटिक मण्याच्या आसनावर आपण बसलो आहोत, असा विचार करा।
सागर समुद्र अनंत गुणरूपी द्रव्याचे प्रतीक आहे. कमळ भेदज्ञानाचे प्रतीक आहे. कमळ पाण्यात असून पाण्यापासून भिन्न राहते. तद्वत हा आत्मा जरी या शरीरात असला तरी शरीरापासून भिन्न आहे. कमळ हे ज्ञानाचेही प्रतीक आहे. हा मी ज्ञानादी अनंत गुणांचा पिंड चेतन आत्मा आहे. या ज्ञानादी अनंत गुणमयी चेतन आत्म्याचा मीच स्वामी आहे असा विचार करा. देखो जानो, विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है. जल यह, जल का सागर यह अनंत गुणों का प्रतीक है. अनंत गुणमयी अपनी आत्मा है. उस सागर में जो कमल है, सुवर्णमय कमल है, वह ज्ञान का प्रतीक है, वेद ज्ञान का प्रतीक है. यह मेरी आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है. उस कमल की कर्णिका में सिंहासन पर हम बैठे हैं. इसका मतलब यही है कि हम ही अपने ज्ञानादि अनंत गुणों के स्वामी हैं. हम यहाँ पर अन्य किसी के स्वामी नहीं है. ना हम स्त्री के स्वामी हैं, ना पुत्र के स्वामी हैं, ना घर के स्वामी है, न धन के स्वामी है. हम अपने ही ज्ञानादि अनंत गुणों के स्वामी है, ऐसा विचार करो. देखो देखो, समुद्र में कमल पर सिंहासन पर हम बैठे हैं. देखो अपने में, जैसे हम अपने को आईने में देखते हैं ना, ऐसे यहाँ यह ज्ञान रूपी आईना है. इस ज्ञान रूपी आईने में स्वयं को देखो. देखा क्या? शरीर सहित ही देखना है. अभी देखो बघा, ज्ञान रूपी आरशामध्ये स्वतःला पाहायचंय. आपण बाहेरच्या आरशात पाहतो स्वतःला, तसेच इथं आता आपल्याला स्वतःला ज्ञान रूपी आरशात पहा. बसलोय आपण ध्यानस्थ, ध्यानाचे आसन घालून बसलोय. दिसतोय आपण आपल्याला, दिसतोय ना? दिसलो. अब आगे अग्नि धारणा विचार करो. अपना उपयोग अपनी नाभि के स्थान की तरफ ले चलो. अपना चित्त अपनी नाभि के स्थान की ओर ले चलो. देखो हमारी नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों वाला कमल है. पहा, आपल्या नाभीच्या स्थानी एक वरमुख असणारे 16 पाकळ्यांचे कमळ आहे. नुसते शब्द ऐकू नका, विचार करा. आपल्या नाभीच्या स्थानी एक 16 पाकळ्यांचे वर तोंड असणारे कमळ आहे. बघायचा प्रयत्न करा, देखने का प्रयास करो. हमारी नाभि के स्थान पर
एक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। दिखाई दिया क्या? देखो देखो, उस 16 पंखुड़ी वाले कमल की एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर सुवर्ण अक्षर से लिखना है। पहा, त्या 16 पाकळ्यांच्या कमळावर एका एका पाकळीवर एक एक स्वर सोनेरी अक्षरात लिहायचा आहे। चित्ताने लिहायचा, हाताने नाही, ज्ञानाने लिहायचा। ज्ञानाने आपण कमळ पाहतोय ना, आता ज्ञानानेच त्या एका एका पाकळीवर एक एक स्वर सोनेरी अक्षरात लिहायचा। सांगल तसं लिहायचं। एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर सुवर्ण अक्षर से लिखना है। हाथ से नहीं, ज्ञान से लिखना है। मतलब ज्ञान से देखना है। देखो, लिखो, तो आ ई उ रू 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 ए आई ओ औ आहा। 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्ण अक्षरों से लिखे हुए मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। प्रत्येक स्वर अपनी आत्मा की ओर ही इंगित करता है। वह स्वर अविनाशी आत्मा को बता रहा है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। यह स्वर आनंद स्वरूपी आत्मा को दर्शा रहा है, मैं आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ। यह स्वर ईश्वर स्वरूपी निज आत्मा को समझा रहा है, मैं आत्मा ऐश्वर्यशाली ईश्वर स्वरूप हूँ। यह स्वर उपयोग स्वरूपी आत्मा को बता रहा है, मैं आत्मा जो जान रहा है ना, यह चेतन आत्मा उपयोग स्वभावी है, जानना है। ऐसे ऐसे हर एक स्वर अपनी आत्मा को ही बता रहे। देखो, नाभि के स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय स्वरों के द्वारा लिखित कमल है। उस कमल की कर्णिका में रम
यह बीजाक्षर लिखिए। ह पर रेफ और उसमें बिंदी। रम, इस प्रकार से नाभि के कमल की कर्णिका में रम ऐसा बीजाक्षर लिखा हुआ देखो। अब अपने उपयोग को अपनी छाती के स्थान की ओर ले चलो। छाती के स्थान पर एक नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, ऐसी कल्पना करो, विचार करो। पाहता छातीच्या स्थानी, हृदयाच्या स्थानी एक खाली मुख असणारे, खाली तोंड असणारे 8 पाकळ्यांचे कमळ आहे, असा विचार करा, मनात विचार करा। आपल्या हृदयाच्या स्थानी एक खाली तोंड असणारे 8 पाकळ्यांचे कमळ आहे। एका पाकळीवर एक कर्माचे नाव, असे 8 पाकळ्यांवर 8 कर्मांची नावे लिहायची आहेत। देखो, हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, ऐसा देखो। देखो, एक एक पंखुड़ी पर एक एक कर्म का नाम लिखना है, विचार से लिखना है, जानना है, देखना है। लिखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल। हृदय के स्थान पर 8 पंखुड़ियों वाला नीचे मुख किया हुआ कमल जानने में आ रहा है, जान रहा हूँ, जानने वाला हूँ मैं। अब फिर से अपना उपयोग नाभि के स्थान पर जो 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसकी ओर ले चलो। देखो, नाभि के स्थान पर जो 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसकी कर्णिका में जो हमने रम, यह बीजाक्षर लिखा है, उसकी रेख पर अपना उपयोग एकाग्र करो। उस रेख में से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगी है। देखो, ऐसा महसूस होना चाहिए, भासित होना चाहिए। उस रंग के रेख में से अग्नि के स्फुल्लिंग चिंगारियां बाहर आ रही है। अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, अग्नि ज्वाला, अग्नि प्रकट हो गई। यह अग्नि जलाते हुए अपनी ऊर्ध्व स्वभाव के अनुसार ऊपर की ओर बढ़ती हुई हृदय के स्थान पर जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसे जला रही है, ऐसा विचार करो।
पहा, नाभीच्या स्थानी असणाऱ्या 16 पाकळ्याच्या कमळाच्या कर्णिकेमध्ये रम हे बीजाक्षर आहे ना, त्याला पहा. त्या रमच्या रेखातून अग्नी निघतो आहे असा विचार करा. अग्निज्वाला, अग्नीची ज्योत प्रगट होत आहे असे पहा. अग्निज्योत प्रज्वलित झाली. ती जाळत जाळत पुढे सरकत सरकत हृदयाच्या स्थानी असणाऱ्या 8 पाकळ्यांच्या कमळाला जाळू लागली आहे. पहा जरा, दृश्य पहा. 8 पाकळ्यांचे कमळ जळत आहे. तेथून हा अग्नी जाळत जाळत पुढे सरकत सरकत कंठातून वर सरकत सरकत जाळत जाळत मस्तकाला जाळू लागलेला आहे असा विचार करा. डोक्यावर सगळीकडे र र र, पाय मोडका र, हे अग्नीचे बीजाक्षर लिहायचे आहे. विचाराने लिहायचे. देखो, यह अग्नि हृदय के स्थान पर जो कमल है उसको जलाता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ कंठ में से निकल रहा है. उष्णता महसूस करो. कंठ में से अग्नि निकलती हुई मस्तक तक आ पहुंची. अग्नि अंदर से मस्तक को जला रही है. मस्तक पर, सिर पर, सर्वत्र र र र, यह अग्नि का बीज अक्षर लिखिए. व्यवहार से अग्नि का बीजाक्षर कहलाता है. जहाँ जहाँ हम यह अग्नि बीजाक्षर लिखेंगे वहाँ वहाँ का शरीर का प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होगा ऐसा विचार करना है. तो देखो, बाल बनाते हुए हमने सिर को देखा है. अब ज्ञान में देखो सिर को, और सिर के एक एक प्रदेश पर सिर को जलाना है. सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म करना है तो जला दो इस सिर को ही. एक एक प्रदेश पर, सिर के एक एक प्रदेश पर र र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए. निश्चय से यह स्वपर प्रकाशी चेतना का भी वाचक है. इस देह में सर्वत्र आत्म प्रदेश फैले हुए हैं. उन आत्म प्रदेशों पर
सर्वत्र चेतना है। इसलिए जहाँ जहाँ पर हम र यह लिखेंगे वहाँ वहाँ स्वपर प्रकाशी चेतना भी है, जो एक अखंड है, उसका भी अनुभव करने का प्रयास करना। देखो, 3 बातों को जानना है। एक, सिर को सिर पर र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखा हुआ है, यह जानो। चेतना उसको जान रही है और चेतना स्वप्रकाशी होने से स्व को भी जान रही है। देखो जरा, ज्ञान में देखो। डोक्यावर सगळीकडे र र र र हे अग्नीचे बीजाक्षर लिहा। डोक्याचाच फक्त भाग पाहायचा आहे आणि त्याच्यावर विचारांनी अग्नीचे र हे बीजाक्षर लिहायचे आहे। र हे अग्नि बीजाक्षर जिथे जिथे आम्ही डोक्यावर लिहिणार तिथला तिथला डोक्याचा भाग अग्नीने पेट घेतो आहे असा विचार करायचा आहे। निश्चयाने हा विचार करायचा की हा चेतन आत्मा, या चेतन आत्म्याचे असंख्यात प्रदेश संपूर्ण शरीरामध्ये पसरलेले आहेत। डोक्याच्या ठिकाणीही आत्मप्रदेश आहेत। संपूर्ण आत्मप्रदेशांमध्ये चेतना आहे, जी जाणते अनुभव करते ती चेतना आहे। ही चेतना स्वपर प्रकाशी असते। ती चेतना स्वतःलाही जाणते आणि डोक्याचा जो भाग जिथं आम्ही र लिहिलेला आहे त्याला जळत असतानाही पाहण्याची त्यामध्ये शक्ती आहे। अशी ही स्वपर प्रकाशी चेतना सर्वत्र आहे असं जाणायचा प्रयत्न करायचा आहे। बघा, मजा येईल। तुम्ही प्रयत्न करा, फक्त सांगतो तसा विचार करा। डोक्याच्या मागील बाजूस, डोक्याचा मागील भाग आता पहा, ज्ञानामध्ये पाहू शकता। त्यावर सगळीकडे र र र र लिहा। शांत चित्ताने लिहा, काही गडबड नाही। जाणत जाणत दुसरा काही विचार करायचा नाही। दुसरे विकल्प येतात, त्याचा त्रास होतो। त्याऐवजी हा विचार करा शांततेने। डोकं बघा आणि हळूहळू र र र लिहा। जिथं जिथं र लिहितोय तिथला तिथला तो डोक्याचा भाग अग्नीने पेट घेतोय। तिथं तिथं चेतना आहे असं जाणायचंय बरं का। देखो देखो, अपने सिर के पिछले भाग को ज्ञान में देखो।
वहाँ पर भी सर्वत्र जो अग्नि का बीजाक्षर है ना, र, वह लिखो, ज्ञान से लिखो, विचार से लिखो। र र र र र र र र, सर्वत्र लिखो, देखते हुए शांति से, कुछ गड़बड़ नहीं। पूरा सिर ही जला देंगे, सिर की सारी तकलीफें ही नष्ट हो जाएगी। सिर ही नहीं रहेगा तो सिर की तकलीफ कहाँ रहेगी? तो देखो जरा, र लिखते हुए यह भी अनुभव करो कि वहाँ का वह शरीर प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, जल रहा है। असंख्यात प्रदेशी चेतना, चेतना के प्रदेश वहाँ पर भी है। उन प्रदेशों में चेतना व्याप्त है, एक अखंड अनुसूत चेतना है। यह चेतना, यह जानने वाली निज चेतना स्वपर प्रकाशी है। समझो जरा, यह जानने वाली चेतना स्व को तो जानती ही है, और जो सिर का भाग अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है उसे भी जान रही है। ऐसा जानना है हमें। जानो जानो, मस्तक के पीछे सर्वत्र र र र र र लिखिए। ज्ञान से लिखना है, ज्ञान से जानना मात्र है। लिखना माने क्या कष्ट है? बस देखते जाओ। र 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 लिखो। अब आप अपने बाएं कान को ज्ञान में ले लो। बाएं कान पर सर्वत्र आगे पीछे अंदर र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर है। कान के एक एक प्रदेश पर र र र ऐसा लिखना है। अग्नि बीजाक्षर है। जहाँ जहाँ लिखोगे वहाँ वहाँ का भाव अग्नि से प्रज्वलित होगा, ऐसा अनुभव करो। कान के स्थान पर भी असंख्यात प्रदेशी चेतना व्याप्त है। चेतना जानती है, चेतना जानने वाली है। कान जानने वाले नहीं, जलने वाले हैं। देखो, कान जलते हैं, चेतना जानती है, क्या फर्क पड़ता है? चेतना कान से भिन्न है, कान चेतना से भिन्न है। कान अग्नि से जलता है, चेतना अग्नि से जलती नहीं। चेतना जानती है, कान जल रहा है। आहा, जानो जानो जरा। बघा आता आपल्या ज्ञानरूपी आरशामध्ये डावा कान घ्या। बघायचंय डावा कान आपल्याला, मोठा करा त्या डावा कानाला आपल्या ज्ञानात।
आणि त्या डाव्या कानावर मागे पुढे आतमध्ये सगळीकडे र र र र लिहा. र काय आहे हे माहिती आहे आपल्याला. त्या अग्नीचे बीजाक्षर त्या डाव्या कानावर जिथे जिथे आम्ही र लिहिणार, जिथे जिथे म्हणजे सगळीकडे लिहा, तिथं तिथं तो कानाचा भाग अग्नीने जळू लागतो असा भाव करायचा आहे. कानाची सगळी दुखणी संपतील. मन लावा जरा. कानाच्या ठिकाणी पण आत्मप्रदेश पसरलेले आहेत. आपण कानाला हात लावल्यावर आपल्याला जाणीव होते की नाही? का? कारण तिथं चेतना आत्मप्रदेश असतात. ते जाणतात. कानाच्या स्थानी असणारे आत्मप्रदेश, त्या आत्मप्रदेशांवर चेतना आहे. चेतना जाणते आहे. कान जळतो आहे. कान जळतोय जाणत नाही. चेतना जाणते जळत नाही. आहा, बघा जरा मजा बघा. जिवंतपणेच जाळून टाका हे शरीर. बघा, आपण चेतनात्मा आहे. हे जळणारे कान डोके म्हणजे आपण नाही. पाहतो आपण शरीरातून जीव निघून गेल्यानंतर हे शरीर जाळले तरी काही फरक पडत नाही. आता बघा, ज्ञानाने हे सगळं जमतं. बघा जरा, कानाचा भाग अग्नीने जळू लागलाय आणि तिथं असणारी चेतना स्वप्रकाशी आहे. ती अग्नीने जळणाऱ्या कानाला जाणते, तशी स्वतःलाही जाणते. बघा, जाणा, मी चेतन जाणणार आहे. हा कान जळतोय. डावा कान अग्नीने जळत आहे असा विचार करा. अब अपने दाहिने कान को अपने ज्ञान में लीजिए. दाहिने कान पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. शांति से कान को देखो पहले ज्ञान से. देखा? अब उस दाहिने कान पर ज्ञान के ही द्वारा, विचारों के ही द्वारा र र र र र र ऐसा अग्नि बीजाक्षर लिखिए. जहाँ जहाँ लिख रहे हैं वहाँ वहाँ वह कान का भाग जलता है, क्योंकि यह कान अग्नि का ही एक ईंधन है. जैसे पेट्रोल है, रॉकेल है, गैसलेट है, ऐसे ही कान भी अग्नि का एक ईंधन ही है. जलता है ना, इसीलिए वह अग्नि का ईंधन है. जल रहा है अग्नि से. कान के प्रदेश प्रज्वलित हो रहे हैं. दाहिने कान के स्थान पर भी आत्म प्रदेश फैले है ना. देखो, हम हाथ से कान को टटोलते हैं तो हमें महसूस होता है, एक अनुभव होता है. तो ये जो अनुभव हो रहा है वो किस कारण?
तो कान के स्थान पर जो आत्म प्रदेश है, उन आत्म प्रदेशों में जो चेतना है, उस चेतना के कारण हमें अनुभव होता है। तो देखो, चेतना दाहिने कान के स्थान पर भी है, एक अखंड है यह, अलग अलग नहीं। जो स्थिर के स्थान पर, जो बाएं कान के स्थान पर चेतना हमने अनुभव की थी, वही चेतना है, एक अखंड अनुस्यूत है। संपूर्ण आत्म प्रदेशों में एक अखंड चेतना होती है, भिन्न भिन्न नहीं। तो देखो, दाहिने कान के स्थान पर भी चेतना है, स्वपर प्रकाशी चेतना है। जान रही है, क्या जान रही है? कान है, कान अग्नि से जल रहा है और मैं जान रहा हूँ, चेतना जान रही है। तीन बातें समझ में आती है, चेतना, कान और जल रहा हूँ, कान भी जानने में आ रहा। जानो जानो, कान जलता है, चेतना नहीं। दाहिना कान जल रहा है, चेतना जलती नहीं, जानती है। जीव कभी जलता नहीं, अमूर्त है ना। अग्नि का ईंधन आत्मा नहीं है। देखो जानो, आत्मा है हम, अग्नि से जलने वाले नहीं हैं। बघा आता उजवा कान बघा, उजव्या कानावर सगळीकडे र र र र र लिहा। उजव्या कानाच्या ठिकाणी पण आत्मप्रदेश पसरले, तिथेही त्या आत्मप्रदेशांमध्ये चेतना आहे, अखंड एक आहे। स्वपर प्रकाशी अशी ही चेतना आहे। जाणते जाणते, कानाचा भाग जळतोय, मी तर जाणतोय, काही आपल्याला त्याचं दुःख नाही, खंत नाही, स्वैरसुतक नाही। जसं चितेवर दुसऱ्याचं शरीर जळताना आपल्याला काही होत नाही, तसं हे शरीर पण दुसऱ्याचंच आहे ना, जळते, आपण जाणतो, दुरून पाहतो, चेतना जाणते, दूर आहे चेतना, या उद्गल प्रदेशापासून दूर आहे ना। बघा जरा, अनुभव करा। डोके अग्नीने प्रज्वलित झाले, डावा कान, उजवा कान अग्नीने प्रज्वलित झालाय, एवढं जाणं आता फक्त। आगे देखो, माथा, माथा देखो, माथे पर सर्वत्र कपोल भाग, माथे पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। यह अग्नि बीजाक्षर माथे पर लिखना है, माथे का दर्द भी खत्म हो जाएगा। अग्नि से जलते हुए यह माथा ही नहीं रहेगा तो दर्द काहे का रहेगा। जानो जरा, सूक्ष्मता, उपयोग की सूक्ष्मता, चित्त की एकाग्रता चाहिए। माथे पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। माथे के स्थान पर भी आत्म प्रदेश फैले है। माथे को हाथ से छूते हैं तो हम एक
जानन रूप अनुभव करते हैं, एक स्पर्श का अनुभव करते हैं ना, ज्ञान करते हैं ना, मतलब आत्म प्रदेश माथे के स्थान पर भी है। अन्यथा माथे का दर्द कैसे महसूस होता? मतलब माथे के स्थान पर आत्म प्रदेश है। उन आत्म प्रदेशों में चेतना व्याप्त है, अखंड चेतना है, स्वपर प्रकाशी चेतना है। स्वपर प्रकाशी चेतना जानती है कपोल का भाग जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। देखो आता बघा, कपाळाला बघा, कपाळावर सगळीकडे र र र र र र र र लिहा। बघत लिहा, काय काम नाही आपल्याला दुसरं। इकडचे तिकडचे विचार करण्यापेक्षा आपलं हे बघा, र र र र कपाळाच्या ठिकाणी पण आत्मप्रदेश पसरलेले आहेतच। कपाळ दुखू लागलं म्हणतो आपण, मग ते दुखतंय का? कारण तिथं आत्मप्रदेश आहे, ते जाणता आहे। अज्ञानाने त्या कपाळाला मी माझे मानले, त्याची अवस्था बदलली तर मलाच ते काहीतरी होतंय असं मानलं। आता बघा, हे कपाळ वेगळे उद्गलाचे शरीराचे, आणि त्या कपाळाला जाणणारा आपण चेतनात्मा कपाळापासून वेगळा आहे। कपाळ अग्नीने जळते, चेतना जाणते। आपण कपाळ आहे का चेतना आहे निर्णय करा। कपाळ आपण नाही, कपाळाचा भाग अग्नीने प्रज्वलित होतोय आणि आपण जाणतोय। आगे देखो, दोनों भुरकुटियों पर, भुरकुटियों के मध्य में सर्वत्र र र र र लिखिए। दोन्ही भुवयांवर, दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी लिहा र र र र। बघत लिहायचं शांत चित्ताने। मनाला जरा एकाग्र करा। आता दोन्ही डोळ्यांवर पण, नाकावर, ओठांवर, गालांवर, संपूर्ण चेहऱ्यावर र र र र लिहा। आता देखो, बाईं आंख पर, दाहिनी आंख पर सर्वत्र र र र र लिखिए। काम क्या है अपने को? लिखो, वही देखो, वही जानो जो बताया जा रहा है। आसन स्थिर ठेवून
आसन स्थिर रखकर बस देखते चलो, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना समय हुआ है या क्या चल रहा है। दूसरे विकल्प भी नहीं आएंगे। बाई आँख, उस पर सर्वत्र अग्नि का बीजाक्षर र लिखा हुआ। दाहिनी आँख, उस पर सर्वत्र अग्नि का बीजाक्षर लिखा हुआ। स्वपर प्रकाशी चेतना जान रही है। आँखों को जैसे जानती है वैसे चेतना स्व को भी जानती है, क्योंकि चेतना स्वपर प्रकाशी होती है। जो स्व को जानता है वही पर को जान सकता है। अगर चेतना अपने को न जाने तो आँखों को भी नहीं जान सकेगी। मतलब पहले चेतना अपने को जानती है और बाद में आँख दिखाई देगी। आहा, जानने वाली चेतना है। आँखें जलने वाली है, जल रही है, प्रज्वलित हो रही है अग्नि से। नाक पर अपनी नाक देखो। अब ध्यान में नाक को देखो। कितनी बार तो चेहरा आईने में देखा है हमने। आंखें देखी है, माथा देखा है, नाक देखे है, होठ देखे है, गाल देखे है। अब ज्ञान में देखो जरा। नाक पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। दोनों होठों पर र र र र र लिखिए। बाएं गाल पर, दाहिने गाल पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। र यह अग्नि बीजाक्षर है, भूल नहीं गए ना। जहाँ जहाँ र लिख रहे हो वहाँ वहाँ वह शरीर का प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होता है, ऐसा वास्तव में जानना है। धीरे धीरे से देखते हुए, अनुभव करते हुए नाक, होंठ, गाल, संपूर्ण चेहरा जो अग्नि का ईंधन है, उद्गल द्रव्य का है, वो जल रहा है। चेतना जान रही है। चेतना स्वपर प्रकाशी जानती है, जलती नहीं। देखो यह चेहरा जिसके कारण ये सारा संसार जल रहा है, जल रहा है। चेहरे से हम अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन यह चेहरा हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान तो चेतना है ना। देखो चेहरा जलेगा तो ही समझेगा कि मैं कौन हूँ। ये चेहरा मैं नहीं, अग्नि से प्रज्वलित हुआ है संपूर्ण चेहरा। आगे देखो, गले के स्थान पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। गर्दन पर भी पिछली बाजू सर्वत्र र र र र र लिखिए। गला देखो, गर्दन देखो और लिखते चलो ध्यान से र र र र र। आता चेहऱ्यापासून पुढे चला, गळ्याच्या भागावर सगळीकडे र र र लिहा। गळ्यावरून आपण
हात फिरवतो की नाही, मग तो गळा आता अग्नीच्या र बीजाक्षराने भरून टाका. तो गळा म्हणजे आपला नसतो, आपण नाही. गळ्याच्या ठिकाणी असणारे आत्मप्रदेश, त्यामध्ये असणारी चेतना, असा चेतन आत्मा मी आहे, गळा मी नव्हे. गळा दुखतो, मान दुखते, सगळं संपून जाईल. जाळा त्याला एकदा. मानेवर सगळीकडे र र र र र लिहा. अनुभव करा, गळ्याचा भाग अग्नीने पेट घेतो आहे. मानेचा भाग पण जिथं जिथं र लिहितोय तो पेट घेतोय. तिथे असणारे आत्मप्रदेश, त्यावर असणारी चेतना जाणते आहे. एक अखंड आहे ही चेतना. डोक्याच्या स्थानी, कानाच्या स्थानी, चेहऱ्याच्या स्थानी, आता गळ्याच्या मानेच्या स्थानी ही तीच एक चेतना आहे. बघा जरा, बघा. डाव्या खांद्यावर, उजव्या खांद्यावर सगळीकडे र र र र लिहा. बाएं दाहिने कांधों पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. पीठ पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. पाठीवर सगळीकडे र र र र र लिहा. पाठ दुखी पण थांबेल. बघा, पाठ दुखायला लागली तर अग्नीने शेकतो आपण. आता इथं अग्नी आहे, ज्ञान अग्नीने शेका. जाळाच पाठीच्या प्रत्येक प्रदेशाला र या अग्नीच्या बीजाक्षराने भरून टाका. ज्ञानाने भरायचे, बघायचे. संपूर्ण पाठ, त्यावर अग्नीचे र हे बीजाक्षर. संपूर्ण पाठ अग्नीने जळू लागली. पाठीच्या स्थानी असणारी चेतना जाणते, जळत नाही. स्वपरप्रकाशी चेतना आहे. जसा अग्नी स्वपरप्रकाशी, तसा हा चेतनात्मा पण स्वपरप्रकाशी आहे. जाणतोय, पण फक्त जाणतोय, जळत नाही. आता डाव्या हाताच्या दंडावर, कोपऱ्यापासून मनगटापर्यंत, तळ हातावर, पाठीमागे, बोटांवर सगळीकडे र र र र लिहा. अब बाया हाथ ज्ञान में ले लो. बाएं हाथ पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. ज्ञान रूपी दर्पण में बाया हाथ देखो. अब उस पर लिखो र र र र र र र र र. आराम से लिखो. कहाँ जाना है अपने को, दूसरा और क्या काम है, जानो. हाथ के स्थान पर भी आत्म प्रदेश फैले है. हाथ को हम छूते हैं तो अनुभव होता है, मतलब हाथ के स्थान पर आत्म प्रदेश है. उन आत्म प्रदेशों में चेतना व्याप्त है. यह चेतना स्वपर प्रकाशी है.
जान रही है स्वयं को और इस हाथ को भी, जो हाथ अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, जान रहा हूँ। उजवा हात पहा, उजव्या हाताच्या दंडावर र र र र लिहा, कोपऱ्यावर मागे पुढे र र र र लिहा। ज्ञानाने लिहायला वेळ लागत नाही। कोपऱ्यापासून मनगटापर्यंत र र र र र लिहा। तळ हातांवर, मागील बाजूस, बोटांवर र र र र लिहा। देखो दाहिना हाथ, देखो दाहिने हाथ पर सर्वत्र र र र र र र लिखिए। ज्ञान में दाहिना हाथ देखो, ज्ञान देख सकता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है ना, चेतना स्वपर प्रकाशी है ना। देखो फिर पूरा दाहिना हाथ, उस पर सर्वत्र र र र र लिख रहे हैं। जहाँ जहाँ र लिखा जा रहा है वहाँ वहाँ का भाग अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। स्वपर प्रकाशी अग्नि है। र यह अग्नि का बीजाक्षर है। दाहिने हाथ के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। उन आत्म प्रदेशों में चेतना व्याप्त है। यह चेतना एक अखंड अनुस्यूत है, अखंड है, जान रही है, स्वपर प्रकाशी है। दाहिना हाथ अग्नि से प्रज्वलित हुआ, देख रहे हो क्या? चिता पर जैसे शव देखते हो जलते हुए, हमें कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ही यह शरीर भी शव ही है, जल रहा है। हम जान रहे हम कौन हैं? आत्मा है। और ये शरीर जड़ है, उद्गल है, अचेतन है। ना उसे तकलीफ है, ना मुझे जानने में तकलीफ है। आहा, जड़ है उसे क्या तकलीफ, और चेतन हम है, हमें क्या तकलीफ। जलता हाथ है, जानता ज्ञान है। जानने वाले को कोई तकलीफ नहीं, जलने वाले को कोई दर्द नहीं। ओहो, वेद ज्ञान की धारा तीव्र करो। आगे देखो, छाती पर, पेट पर, कमर पर, सर्वत्र र र र र र लिखिए। पहाता छातीचा भाग, त्यावर सगळीकडे र र र र र लिहा। पोटाचा भाग पहा, त्यावर पण सगळीकडे र र र र लिहा। कमरेचा भाग पहा, ज्ञानाने पहा, त्यावर सगळीकडे अग्नीचे ग्रह हे बीजाक्षर लिहा। छातीच्या, पोटाच्या, कमरेच्या स्थानी पण आत्मप्रदेश पसरलेले आहे। त्या आत्मप्रदेशावर चेतना आहे। ही चेतना अखंड आहे। ही चेतना
म्हणजेच मी आहे. चेतना म्हणजे सुप्रकाशी ज्ञान दर्शन. जाणतोय आपण, जाणणारे चेतन आत्मा हो. छातीचा भाग, पोटाचा भाग, कमरेचा भाग अग्नीने पेट घेतो आहे. र हे अग्नीचे बीजाक्षर. जिथं जिथं लिहिलं जातं तो भाग अग्नीने पेट घेतोय असा भाव करा. अशी अंतरंगातनं भाववासना व्हायला पाहिजे. जळतंय 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 असं वाटलं पाहिजे आपल्याला. हे शरीर जळतंय आणि आपण मात्र जाणतोय. चेतना जाणते, जाणणारे आपण चेतन आहोत, जळणारे शरीर आपण नाही आहोत. लक्षात घ्या. लिंगपद, नितंबोपद सर्वत्र र र र र लिखिये. लिंगावर, नितंबावर सगळीकडे र र र र लिहा. डाव्या पायाच्या मांडीवर, गुडघ्यावर, गुडघ्यापासून टाचेपर्यंत, तळपायावर, वरील बाजूस, बोटांवर, बोटांच्या मध्ये लिहा र 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 र. बायां पैर देखो. बाएं पैर की जंघा पर, घुटने पर, घुटने से एड़ी तक, तलवे पर, ऊपर के भाग पर, उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में लिखो, देखो और लिखो, देखो और लिखो र र र र र. लिखते साथ ही ये भी अनुभव करो कि वह अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है. साथ ही यह अनुभव करो स्वप्र प्रकाशी चेतना वहाँ पर भी है. हम चेतना है. हम ये जलने वाला शरीर नहीं है. निर्णय करो. पूरा दाहिना पैर, बायां पैर जल रहा है, अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है. जानो. आता उजवा पाय पहा. उजव्या पायाच्या मांडीवर, गुडघ्यावर, मागे पुढे, नडगीवर, पिंडरीवर, टाचेवर, तळपायावर, वरील बाजूस, उजव्या पायांच्या बोटांवर, बोटांच्या मध्ये, सगळ्या ठिकाणी र र र र र र र लिहा. लिहा लिहा. काय करायचे आपल्याला? जाळायचेच हे शरीर. शेवटी जळणारच आहे. दाहिना पैर देखो. दाहिने पैर की जंघा पर, घुटने पर, घुटने से एड़ी तक, तलवे पर, ऊपर बाजू, दाहिने पैर की उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में, सर्वत्र र र र र र र र. लिखिए. दाहिना पैर अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है. देखो, जानो. संपूर्ण शरीर अग्नि से जल रहा है. शरीर का प्रदेश प्रदेश अग्नि में जलकर भस्म हो रहा है. देखो, अनुभव करो. माथे पर ओम ब्रह्म यह बीजाक्षर लिखिए.
बाएं घुटने पर ओम ह्रम, दाहिने घुटने पर भी ओम ह्रम यह बीजाक्षर लिखिए। देखो ज्योति के समान त्रिकोणमय अग्नि में यह पूरा बदन जलता हुआ अनुभव में आ रहा है। शरीर का अंग प्रत्यांग प्रदेश प्रदेश जलकर भस्म हो रहे हैं। देखो हम जान रहे हैं, बघा बघा संपूर्ण शरीर जळू लागलेलं आहे। डोक्यावर ओम ह्रम लिहा, डाव्या गुडघ्यावर ओम ह्रम लिहा, उजव्या गुडघ्यावर ओम ह्रम लिहा। ज्योतीप्रमाणे त्रिकोणमय अग्नीमध्ये संपूर्ण शरीर जळून चालले आहे। शरीराचा अंग प्रत्यांग जळून चाललंय, एक एक शरीराचा भाग जळून भस्म होतोय। पहा, मस्तक का भाग जल गया, चेतन आत्मा रह गई। कान चेहरा जल गया, चेतन आत्मा रह गई। गले का भाग चेहरा गर्दन जल गई, चेतन आत्मा रह गया। दोनों हाथ जल गए, चेतना रह गई। छाती का भाग, पीठ का भाग, पेट जल गए, चेतना है। दोनों पैर, लिंग, नितंब सब जल गया, भस्म हो गया, चेतना रह गई है। कमर जल गई, अग्नि बुझते बुझते रम की रेत में समाकर बुझ गया। ग्रह कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब जल गए। एक चेतन आत्मा रह गया है। लोगो देखो, चैतन्य चैतन्य भास रयो रे। देखो, मात्र चेतना ही चेतना प्रतीति में आ रही है। अमूर्त असंख्यात प्रदेशी ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप यह चेतन आत्मा जानने में आ रहा है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ ही। विसर्जन।